नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में हर रोज बिजली का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये आखिर काम कैसे करती है? आज हम इसी अदृश्य शक्ति के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, इसके बहाव से लेकर इसके रास्ते में आने वाली रुकावटों तक। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें सीधे फिजिक्स के उन बुनियादी सिद्धांतों तक ले जाता है जो हमारे आसपास की दुनिया को चलाते हैं। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। तो बिजली को समझने का जो सफर है, उसकी शुरुआत होती है उसके प्रवाह यानी उसके बहाव को समझने से। आखिर ये बहाव है क्या? आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम आई से दिखाते हैं। अब यह है क्या? बहुत आसान है। सोचिए कि किसी तार के अंदर छोटे छोटे चार्ज के कण दौड़ रहे हैं, तो करंट बस ये नापता है कि एक सेकंड में किसी एक जगह से कितने कण गुजर गए। इसी चार्ज के बहाव को हम करंट कहते हैं। और अगर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, तो सबसे अच्छा तरीका है पानी के पाइप वाला उदाहरण। एक तार को एक पाइप मान लीजिए और बिजली के चार्ज को पानी। तो पाइप में पानी जितनी तेजी से बह रहा है, बस वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है ना? कितना सिंपल। अब देखिए, हर चीज को नापने की एक यूनिट होती है। जैसे दूरी के लिए मीटर, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को हम नापते हैं एम्पियर में, जिसे ए से लिखते हैं। तो जब हम कहते हैं कि 1 एम्पियर का करंट है, तो इसका मतलब बस ये है कि हर एक सेकंड में 1 कूलम्ब यानी एक खास मात्रा का चार्ज उस तार से होकर गुजर रहा है। यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, करंट की एक दिशा भी होती है और एक वैल्यू भी, लेकिन फिर भी इसे एक स्केलर क्वांटिटी माना जाता है, वेक्टर नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तारें आपस में मिलती हैं ना, तो करंट सीधा साधा जुड़ जाता है। जैसे 2 और 2 4। वो वेक्टर्स के मुश्किल नियमों को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो बहाव तो समझ आ गया, पर इस बहाव को कंट्रोल कौन करता है? यहीं पर एंट्री होती है ओम के नियम की। ये बिजली की दुनिया का वो सुनहरा नियम है जो लगभग सब कुछ तय करता है। इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है, V I के समानुपाती है। यही ओम का नियम है मेरे भाई। यहाँ V का मतलब है वोल्टेज यानी एक तरह का दबाव, और I तो हम जानते ही हैं, करंट यानी बहाव। ये एक लाइन इस पूरे नियम का सार बता देती है। तो ओम का नियम एक सीधी सी बात कहता है, जितना ज्यादा धक्का या दबाव यानी वोल्टेज लगाएंगे, उतना ही ज्यादा बहाव यानी करंट मिलेगा। अगर वोल्टेज को दोगुना कर दिया तो करंट भी दोगुना हो जाएगा। बस शर्त यह है कि तार की हालत में कोई बदलाव ना आए। और ये सारी कहानी सिमट जाती है एक छोटे से फॉर्मूले में, V = I × R। ये समीकरण बिजली के 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों को एक साथ लाता है, वोल्टेज यानी दबाव, करंट यानी बहाव और रेजिस्टेंस यानी रुकावट। यही वो फॉर्मूला है जिस पर लगभग हर इलेक्ट्रिक सर्किट टिका होता है। तो हमने बहाव यानी करंट को समझा और उसे चलाने वाले नियम यानी ओम के नियम को भी। पर एक तीसरा खिलाड़ी भी है, रुकावट। भाई, कोई भी बहाव बिना रुकावट के तो होता नहीं। बिजली की दुनिया में इसी रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस, जिसे R से दिखाते हैं, वो और कुछ नहीं, बस करंट के रास्ते में आने वाली अड़चन है। इसे आप बिजली के लिए घर्षण या फ्रिक्शन की तरह समझ सकते हैं। और यही वो चीज है जो टोस्टर के तार को लाल कर देती है या बल्ब के फिलामेंट को चमका देती है। और चलिए अपने पानी वाले पाइप के उदाहरण पर वापस चलते हैं, क्योंकि वो इन तीनों को एक साथ बहुत अच्छे से समझाता है। वोल्टेज है पानी का प्रेशर जो उसे आगे धकेल रहा है, करंट है पानी के बहने की रफ्तार, और रेजिस्टेंस वो है पाइप का संकरापन। पाइप जितना ज्यादा संकरा होगा, रुकावट उतनी ही ज्यादा होगी और पानी का बहाव उतना ही धीमा हो जाएगा। जैसे करंट के लिए एम्पेयर, वैसे ही रेजिस्टेंस को नापने के लिए होता है ओम, जिसका निशान है ग्रीक अक्षर ओमेगा। और देखिए, V = IR फॉर्मूले से ये सब कितनी खूबसूरती से जुड़ता है। 1 ओम का मतलब है वो रेजिस्टेंस जो 1 वोल्ट का प्रेशर लगाने पर 1 एम्पियर के करंट को बहने दे। अब एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना है, जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर हैं ये दो बहुत अलग-अलग चीज़ें। इसे ऐसे देखिए, रेजिस्टेंस R किसी एक चीज़ की प्रॉपर्टी है। जैसे एक लंबा और पतला तांबे का तार एक छोटे और मोटे तांबे के तार से ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा। लेकिन रेजिस्टिविटी, जिसे हम रो या री से दिखाते हैं, वो उस मटेरियल की अपनी अंदरूनी प्रॉपर्टी है। मतलब
तांबे की रेजिस्टिविटी फिक्स है, वो बहुत कम है। चाहे तार किसी भी साइज का हो, ये उसकी पहचान है। ये टेबल इन सारे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स को एक जगह पर दिखाती है। देखिए, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस, यानी करंट कितनी आसानी से बह सकता है। ठीक वैसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा है कंडक्टिविटी, जो बताती है कि कोई मटेरियल अंदर से कितना अच्छा कंडक्टर है। ये सब एक ही कहानी के अलग अलग पहलू हैं। तो हमने करंट के बहाव को, ओम के नियम को और रास्ते की रुकावट सबको समझ लिया है। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो सार ये है, करंट है चार्ज का बहाव, वोल्टेज है वो धक्का जो इस बहाव को चलाता है, रेजिस्टेंस है वो घर्षण जो इस बहाव को रोकता है, और ओम का नियम यानी V=IR वो रूल है जो इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ता है। और आखिर में रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की अपनी खासियत है जो तय करती है कि वो करंट को कितना रोकेगा। और आखिर में एक सवाल, अगर रेजिस्टेंस बिजली के लिए घर्षण जैसा है, तो सोचिए एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां ये घर्षण हो ही ना, जहां करंट बिना किसी रुकावट के हमेशा हमेशा के लिए बहता रहे। जी हाँ, ये सुपरकंडक्टर्स की हैरान कर देने वाली दुनिया है। और ये सवाल हमें दिखाता है कि इन बुनियादी नियमों को समझना हमें कितनी कमाल की जगहों पर ले जा सकता है।